अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज क्विक रिवीजन का टॉपिक है बर्न्स। और बर्न्स सीपीएसपी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ख़ास तौर पे सर्जरी के एग्ज़ाम में बर्न्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बर्न्स में क्या होती है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है आफ्टर द हॉट टेम्परेचर एक्सपोजर। बच्चों में ज़्यादातर स्काल्डेड बर्न्स होते हैं, यानी कोई चीज़ गिर गई उनके ऊपर और एकदम से स्किन उतर गई। दिस इज़ कॉल्ड स्काल्डेड बर्न। ये बच्चों में होते हैं। अडल्ट में ज़्यादातर फ्लेम बर्न्स होते हैं, जैसे कि अक्सर खाना बनाते हुए, रोटियां सेकते हुए जो हाथों पे बर्न्स लग जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फ्लेम बर्न्स। ठीक है, या कोई ओवर स्टीम करता है तो फेस जला देता है, तो ये होते हैं अडल्ट्स में। मेटाबॉलिक बर्न्स किससे होते हैं? तो दो नाम आपने याद रखने हैं, हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजिंग द मेटाबॉलिक बर्न्स। ठीक है, इनकी इन्हेलेशन से, इनको एक्सेस में यूज़ करने से मेटाबॉलिक बर्न्स हो जाते हैं। देन वार्निंग साइंस अगर बर्न्स में देखें तो अगर वो बंदा जो आग लगी हुई और अंदर ट्रैप हो गया कमरे में, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मल्टीपल ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से मल्टीपल डैमेजेस के चांसेस होते हैं। बर्न्स अराउंड द फेस एंड नेक, ये इन्हेलेशनल बर्न्स के साइन हो सकते हैं। अगर किसी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके मुंह में बर्न्स के साइन है, तो यू मस्ट थिंक अबाउट द इन्हेलेशनल इंजरीज। और नेक के बर्न्स भी कैरोटिड को बर्न करके आपकी ब्लड सप्लाई और ब्रेन को ख़त्म कर सकते हैं। चेंज इन वॉइस, लैरिंजियल नर्व डैमेज, वोकल कॉर्ड्स के डैमेज हो सकते हैं, स्ट्राइडर, तो ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं इन द बर्न्स। बर्न्स मोर देन 10 to 15% लीड टू द सर्कुलेटरी शॉक। ठीक है, अगर 10 to 15% से ज़्यादा एरिया बॉडी का डैमेज हो चुका है बर्न्स की वजह से और 3rd डिग्री बर्न की वजह से, तो क्या हो सकता है कि इमीडिएट सर्कुलेटरी शॉक में बंदा जा सकता है। अब अगेन सीपीएसपी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन, जीआईटी के अंदर होते हैं कर्लिंग अल्सर्स ड्यू टू द बर्न्स और एक्सटर्नल बर्न्स होते हैं मार्जुलिन अल्सर्स। और मार्जुलिन अल्सर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। ये पूरे के पूरे हर क्वेश्चन सीपीएसपी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। देन अगेन डिग्रीज ऑफ बर्न्स। अच्छा, डिग्रीज ऑफ बर्न्स के लिए ना आपको ये याद रखना है कि स्किन की लेयर्स, क्योंकि सीपीएसपी का क्वेश्चन स्किन की लेयर से रिलेटेड आता है। सुपरफिशियल बर्न, अगर किसी बंदे को 7 सेकंड तक जलाया जाए या 60 सेकंड तक एक्सपोजर टू हीट हो, तो सुपरफिशियल बर्न होने के चांसेस होते हैं। सुपरफिशियल बर्न्स में एक्सटेंड अप टू द पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस। एपिडर्मिस तो होती ही होती है, एपिडर्मिस तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी को 7 सेकंड तक बर्न किया जाता है या बर्न से एक्सपोजर होता है, तो पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस तक अगर बर्न चला जाए तो ये सुपरफिशियल बर्न होता है। डीप बर्न 15 सेकंड से ज़्यादा तक बर्न करने पर होता है और ये रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस तक जाता है। और लास्ट जो फुल थिकनेस या 3rd डिग्री बर्न होता है, ये 45 सेकंड से ज़्यादा बर्न होने पर, और इसमें कंप्लीट एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों की लेयर चली जाती हैं। तो आपने याद रखना है, 1st डिग्री में पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस, 2nd में रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस एंड लास्ट में पूरी की पूरी डर्मिस अलॉन्ग विद एपिडर्मिस। एंड देन इसके बाद एरिया ऑफ बर्न कैलकुलेट करते हैं पॉर्कलैंड फार्मूला से। हेड एंड नेक में होता है 9%, दोनों अपर लिम्स में होता है 9%, दोनों लोअर लिम्स का होता है 18%, और टॉर्सो यानी हमारा पेट और पीठ वाला जो हिस्सा है इसमें 18% होता है, एंड 1% पेरिनियम का होता है। ठीक है, तो आपका सीपीएसपी इन परसेंटेजेस से भी क्वेश्चन बना के देती है। सो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ख़ास तौर पे पेरिनियम वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। अच्छा, व्हेन टू ट्रीट विद आईवी फ्लूइड टू प्रिवेंट द हाइपोनेट्रीमिया। अगर बच्चों में 10% तक बर्न हो चुका है और डीप बर्न है या सुपरफिशियल बर्न है, 10% स्किन एरिया बर्न है, तो ही और शी मस्ट नीड आईवी फ्लूइड्स। सेम हैपन अगर अडल्ट में 15 से ज़्यादा फीसद तक का बर्न है, तो इसको इमीडिएटली आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत है। ट्रीट कैसे करते हैं? देन ट्रीटमेंट के लिए पहले हम पॉर्कलैंड फार्मूला से एरिया ऑफ बर्न कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम पाम को भी 1%, जो हमारी हथेली होती है ना, इसको 1% ऑफ बर्न करके भी हम किसी पेशेंट का एरिया ऑफ बर्न निकाल सकते हैं। तो टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, तो पॉर्कलैंड से हमारा टोटल फ्लूइड निकल के आ जाता है कि हमने बंदे को कितना फ्लूइड दे रहा है। फॉर सपोज अगर किसी का 10% बर्न हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 40 ml फ्लूइड उसे हर हाल में मिलना ही चाहिए फ़ौरन से। 40 ml पर kg, हर 1 kg के हिसाब से। अच्छा, तो पहला फ्लूइड आधा जो फ्लूइड होता है, यानी कि फॉर सपोज किसी बंदे का बनता है 1500, तो 1500 में से मैंने 750 फ्लूइड जो है पहले शुरू के 8 घंटों में दे दिया, और बाकी 750 फ्लूइड जो है मैंने अगले 16 घंटों में दिया। तो इस तरीके से हम देते हैं। प्लस ये जो बर्न्स होते हैं ना, ये हमारी फ्लूइड्स की हमारी मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं। तो हमें फ्लूइड बड़े सोच समझ के देने होते हैं। ऐसे नहीं नॉर्मल स्लैन उठाए और बोतलों में चढ़ा दिया, नहीं। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्रिस्टलॉइड रिंगर लैक्टेट देना होता है, ठीक है, एंड हाइपरटोनिक सलाइन देना होता है हाइपोनेट्रीमिया से बचाने के लिए। अल्ब्यूमिन देना होता है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस इन द बर्न्स इन द रिंगर लैक्टेट, हाइपरटोनिक सलाइन एंड अल्ब्यूमिन, ठीक है। और जब आप फ्लूइड लगा देते हो किसी भी पेशेंट को, चाहे वो बर्न से आता है चाहे वो डिहाइड्रेशन से आता है,
हमें उसका मॉनिटर करना होता है यूरिन आउटपुट, ताकि हम देखें कि जो हम फ्लूइड दे रहे हैं वो बॉडी से एज इट इज़ तो नहीं निकल रहा, या जो हम फ्लूइड दे रहे हैं किडनी उसे यूटिलाइज करके यूरिन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो इन केस ऑफ बर्न्स यू हैव टू मेंटेन द यूरिन आउटपुट बिटवीन द 0.5 से लेकर 0.1 ml तक, ठीक है। यानी 1 ml से 2 ml तक आप इसमें यूरिन आउटपुट रख सकते हैं, 2 ml पर kg, ठीक है। फॉर सपोज अगर किसी का 70 किलो वजन है तो उसका 140 ml पर kg पर आर के हिसाब से आना चाहिए। तो आपने ये मेंटेन रखना होता है। इन केस बर्न्स के पेशेंट में किसी का यूरिन आउटपुट 2 ml पर kg पर आर से ज़्यादा है तो वो वॉल्यूम ओवरलोड में जा सकता है। सो वी नीड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन दिस पेशेंट। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं सीपीएसपी के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस। बर्न्स के पेशेंट में एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल के लिए मेजर आयन चाहिए होता है हमें सोडियम आयन, तो सोडियम आयन की कमी हो जाती है इन द बर्न्स, तो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल होता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है बर्न्स में, कॉन्ट्रैक्चर पड़ जाते हैं। एडिमा इन बर्न्स किस वजह से होता है? बर्न्स में आपको पता है वेस्कुलर थिकलिंग ख़राब हो जाती है, तो लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन होता है जिसकी वजह से एडिमा होता है। इसके अलावा एंडोथेलियल रिट्रैक्शंस की वजह से भी एडिमा होता है। विस्कोसिटी बर्न्स के पेशेंट में इंक्रीज हो जाती है, बहुत गाढ़ा खून उनका जो होता है वो ब्लड हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोटीन। न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवानी है हमें बर्न्स की पेशेंट की। हम चाह रहे हैं कोई फुल थिकनेस बर्न वाला पेशेंट है और पूरी बॉडी उसकी बर्न हुई हुई है और हम उसको पैरेंट्रल देना चाह रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए जो पैरामीटर देखा जाता है वो उसका सीरम एल्ब्यूमिन देखा जाता है। देन बर्न्स के पेशेंट में अगर हाई ग्रेड फीवर के साथ ब्लीडिंग डायथेसिस आती है, वैसे ब्लीडिंग किसी भी एंड स्टेज ऑर्गन में आ जाए तो वो डीआईसी को ही शो करती है, तो डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है अगर ब्लीडिंग डायथेसिस हो जाए बर्न्स में। एट विट टेम्परेचर स्किन फील हॉट सेंसेशन, एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड स्किन स्टार्ट फीलिंग हॉट सेंसेशन। नॉन बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बर्न्स में कौन से होते हैं? कैंडिडा। बर्न्स पेशेंट को पोटेंट एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया देने की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ केटामीन, ठीक है। केटामीन जो है वो एक पोटेंट एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है इन द बर्न्स पेशेंट। बर्न्स पेशेंट में टू रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्चर वी यूज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये बर्न्स का टॉपिक है, इसे आपको किसी और बुक से ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैंने पूरी जितने भी सर्जरी की बुक में इससे रिलेटेड बीसीक्यूज थे जो सीपीएसपी के एग्जाम्स में आए हैं मैंने एक जगह समराइज़ कर दिए हैं। काइंडली आप इन सारे जो एमसीक्यूज हैं इनको लिख लें, याद कर लें, समझ में आ जाने चाहिए आपको, और ये सारे पॉइंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बिफोर योर एग्ज़ाम। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट रिवीजन।